स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। आप इसमें देखेंगे पेज नंबर 34 पर ये एक स्क्वायर ग्रिड बनी है, डॉट लाइन, ठीक है, डॉटेड शीट, ठीक है, ये होती है डॉटेड शीट। आपने ये क्लास 3 में पढ़ी है, क्लास 4 में भी, ठीक है। क्लास 3 में याद होगा आपने इसमें एक डॉटेड शीट में काइट बनाई, ठीक है, रंगोली बनाई और बोट बनाई, ठीक है। इसमें हम इसकी हेल्प से, इस डॉटेड शीट की हेल्प से हम इसे बहुत सारी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं कोने में, इस कॉर्नर में एक रेड कलर का एक स्क्वायर बना है, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स, ओके, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। एक होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपका हो जाता है रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें ये अपोजिट साइड ये इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन डॉट्स की हेल्प से ये बनाएंगे, कुछ रेक्टेंगल्स बनाएंगे, स्क्वायर्स बनाएंगे, ठीक है। उनको काउंट करेंगे, उनका एरिया और पेरीमीटर का हमको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। इसके थ्रू तो आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे यहाँ पर, मेजर द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन डॉटेड शीट। जो यहाँ पर कॉर्नर में ये एक स्क्वायर बना है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? मेजर द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन डॉटेड शीट। जो डॉटेड शीट पर स्क्वायर बना है, हमको उसको मेजर करना है, उसको नापना है, ठीक है। अब हमको एक साइड का अगर पता चल जाए तो हमें इस साइड का पता चल जाएगा, इसका पता चल जाएगा, इसका भी, क्योंकि चारों साइड इसकी बराबर है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है, ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगल बनाने हैं, ठीक है, रेक्टेंगल। और उस रेक्टेंगल में यहाँ पर एक रूल लगा है कि उसमें 12 ऐसे स्क्वायर होने चाहिए। रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन वो रेक्टेंगल हम ऐसी बनाएंगे कि उसमें ये 12 स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी साइड को हम नापते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन डॉटेड शीट इज 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये चीज़, तो ये इसकी वन साइड ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 ही ये हो जाएगी और 1 ये हो जाएगी और 1 हो जाएगी ये, ठीक है। तो इस तरह इसका अगर हम पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर होता है इसकी चारों तरफ की बाउंड्री, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 + 1, तो इस तरह हो जाता है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो जाती है इसकी बाउंड्री, ठीक है। और एरिया होता है इसका साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 साइड लेंगे, 1 साइड की हम लेंथ लेंगे, कितनी है? तो 1 है, और 1 साइड लेंगे तो ये, ठीक है। तो 1 × 1 तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे, एक स्क्वायर का और रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं और बाउंड्री कैसे निकालते हैं। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मेजर किया तो 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वही डॉटेड शीट से ये बनाया है यहाँ पर।
तो ये जो रूल था हमारा, उसमें रेक्टेंगल बनाना है हमको, और उस रेक्टेंगल में 12 स्क्वायर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर वो रेड जो बनाया था, तो हम इधर देखेंगे ये 1 मिनट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखेंगे कि इसमें 12 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ओके, दूसरा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 स्क्वायर हैं, ठीक है, और ये दोनों ही रेक्टेंगल हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे आप, एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे 12 स्क्वायर है या नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 स्क्वायर हैं, ठीक है। फिर 4, ये जैसा 3 है ऐसे ही 4 है, ऐसे ही 5 है, और ऐसे ही ये 6 है। 7 कुछ डिफर है, तो इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस 7 फिगर नंबर 7 में भी 12 स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर, कि उसमें 12 स्क्वायर होने चाहिए और उसमें रेक्टेंगल बने होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 रेक्टेंगल्स बने हैं, ठीक है, और उन सब का एरिया इक्वल है। इक्वल मतलब 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें भी 12 है, इसमें भी और इसमें भी, सब का एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और ऐसे ये 7 रेक्टेंगल यहाँ पर बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ईच रेक्टेंगल इज मेड अप 12 इक्वल स्क्वायर, यानी कि हर एक रेक्टेंगल में 12 स्क्वायर हैं, अभी चेक किया आपने। सो ऑल हैव द सेम एरिया, तो इसलिए इनका सबका सेम एरिया है, क्योंकि सब में 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो सबका एरिया इक्वल हुआ। सातों फिगर का जो 7 फिगर हैं उनका सबका एरिया क्या हुआ, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। देखो यहाँ पर ये नई बात आ जाती है कि एरिया तो सेम है, लेकिन उसकी बाउंड्री डिफरेंट है, सबकी बाउंड्री अलग है, ठीक है ना। अलग मतलब अलग मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है, सबकी सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। चलो वो देखते हैं कैसे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, चलो वापस चलते हैं, ये हम देखेंगे फिगर नंबर 1, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है, या आप ये देखें, 3 को देख लें पहले, फिर समझ में आ जाएगा आपकी। इसकी अगर हम 3 की बाउंड्री को देखें, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है, चारों साइडें जो इसकी हैं, ठीक है ना, इसका पूरा परिमाप। अब हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 12, और ये 13 14 हो जाती है, ये 14, ठीक है। दोबारा चेक करेंगे, देखो ये 1 2 3 4, अब आप देख रहे हैं 4 इस साइड है और 4 इस साइड है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इधर 4 हैं तो इधर भी 4 हैं, तो 4 4 8, और ये 1 2 3 3 इधर हैं और 3 इधर है, ठीक है। 3 3 6 8 और 6 14, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 4 भी ऐसा ही है, इसकी भी कितनी बाउंड्री है, 14 सेंटीमीटर, 5 की भी 14 सेंटीमीटर, और 6 की भी 14 सेंटीमीटर, ओके। अब आप देखेंगे फिगर नंबर 1,
इसकी बाउंड्री कितनी है। अब आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से शुरू करेंगे हम 1, नीचे वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 ही ये ऊपर है, ठीक है। 12 + 12 24 और ये 23 और ये 24, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24। अब आप देख रहे होंगे इसका 3 4 5 6 का कितना आया था 14 और इस 1 का 24, ठीक है ना। तो ये पेरीमीटर अलग आ रहे हैं लेकिन एरिया सबका सेम है। अब जैसे ये 1 है ऐसे ही ये 2 है, तो इसका पेरीमीटर भी कितना है 24, ये 26, ठीक है ना। 26, 1 का भी 26 है और 2 का भी 26 है और इसका 14। अब देखेंगे 7 का, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इधर है और 6 इधर है, ये वाला, तो 6 6 12 और ये 12 और ये 13 14 15 और ये 16, इसका पेरीमीटर कितना है 16। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 और 2 का एक है 26 और 3 4 5 6 का एक जैसा है 14 और ये 16 है 7 का। हाउ मेनी रेक्टेंगल कुड यू मेक, तो यहाँ पर वी कैन मेक 7 रेक्टेंगल, ये 7 बनी थी इसमें रेक्टेंगल, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। अब ये आपका हो गया था, इसमें ये बताया गया है कि सबका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है लेकिन बाउंड्री सबकी डिफरेंट है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, अब ये पूछ रहे हैं कि जो 7 फिगर्स बने हैं उसमें लॉन्गेस्ट पेरीमीटर यानी कि सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है। ये पेरीमीटर, बाउंड्री, परिमाप और ये सब एक ही चीज़ हैं, ठीक है ना। अगर आपके सामने है पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर एक ही बात है, बाउंड्री लिखा है बाउंड्री एक ही बात है, और परिमाप बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह हमको ये बताना है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है अभी 3 तरह की बाउंड्री आई है वहाँ पर। From the above figure we can see that rectangle 1 and 2 has the longest perimeter, जो 1 और 2 है उसका 26 आया है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री फिगर 1 और 2 की है, ठीक है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है कि हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है यहाँ पर 2 × L + B। शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × L + B, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेंथ कितनी है 1 और ब्रेथ कितनी है, जैसे यहाँ पर एक बार आप फिगर को समझ सकते हैं, ये यहाँ पर ये 12 है और ये 1 है, ठीक है, ये 12 है और 1, हमने इसको 12 + 1 किया है और फिर इसको डबल कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये 13 हो जाएगा और 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर,
और सबसे छोटा पेरीमीटर किसका है? फ्रॉम द above फिगर वी कैन से दैट रेक्टेंगल 3, 4, रेक्टेंगल 5 and 6 rectangle has the smallest perimeter. We know that the perimeter of rectangle, आपको पता है अभी फॉर्मूला बताया मैंने, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसमें कितना है 3 + 5, तो हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा जो ब्रैकेट में दिया गया है, और ये 2 मल्टीप्लाई, तो 2 × 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जो हमारा 3, 4, 5, 6 रेक्टेंगल्स है उसकी बाउंड्री, उनकी बाउंड्री 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो